एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्या है? ये आपके लाइफ को इम्प्रूव करने का, बेटर करने का एक टूल है। आपको एक ब्लूप्रिंट है सपोर्ट के लिए, ताकि आप आपकी लाइफ जो है अनफोल्ड कर पाओ इजीली और स्मूथली। देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको लाइफ में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके सैटर्न जिस प्लेस पे है, सैटर्न जिस हाउस पे दृष्टि डालते हैं, उस हाउस पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मैंडेटरी होता है और ज़रूरी होता है स्पेसिफिकली आपके लिए। तो अगर वो ग्रोथ हाउस में है देन इट इज़ गुड, बट अगर आप वो अदर हाउसेस में है देन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। सो आपके लाइफ में ईज़ आ जाएगी। राहु जो है आपको जैसे कि इल्यूजन का प्लैनेट है, साथ ही साथ इट इज़ गुड टू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड रहने के साथ साथ आपको नीटनेस भी मेंटेन करना है, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है, साथ ही साथ टाइम की आपको वैल्यू करना है। तो अ, अगर आपको लेट कहीं जाने की आदत है, जस्ट ट्राई टू बी ऑन टाइम। आप जो खुद के साथ डिसाइड करते हो कि यस मैं करने वाला हूँ, देन जस्ट डू दैट, एक्ट ऑन इट। आपका मेमोरी का यूज़ जो है हमेशा आप अच्छी चीज़ों के लिए कीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें पता है तो ट्रिक्स लगा के कुछ गलत काम मत कीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी बुद्ध को आप मत ख़राब करना, नहीं तो जो आप डिसीजन जब जिस टाइम पे आपको आपकी बुद्धि की ज़रूरत होगी, इट वोंट बी एबल टू सपोर्ट यू इन दैट मैनर। सो आप खुद के प्लैनेट्स को खुद से ख़राब मत कीजिएगा। सो एवरी प्लैनेट आपके अंदर है, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कीजिएगा। आप उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा प्ले कर रहे हैं या वीकनेस ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, उसका एक एनालाइजेशन कीजिएगा। और उसके एनालाइजेशन के बाद डिसाइड कीजिएगा यस कि आई नीड टू वर्क ऑन दिस दिस दिस। एक साथ सारी चीज़ें नहीं होंगी, बट जस्ट ट्राई टू डिसाइड विद इन योर सेल्फ कि यस मुझे इस पे काम करना है। और अगर आप उस पे काम करते हो देन यू विल बी सीइंग मैजिक हैपन टू योर लाइफ, राइट। अगर आप जब तक उसको एक एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ चीज़ मेरे सामने है, अगर मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही है टिल द टाइम, उस जो पर्टिकुलर चीज़ है, वो एनर्जी है, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट। आप खुद को उस जगह पे रख के देखिएगा कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो क्वालिटीज़ आप में है, देन आपको भी अच्छा नहीं लगता है, राइट। आपको फ़र्क भले ही पड़ता ना हो, बट येस अगर कोई आपको थोड़ा सा येस उसकी तारीफ़ कर देता है ना, ऑब्वियस आपको अच्छा लगेगा, राइट। सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट यू हैव टू डू। आपको नेचर बाय डिफ़ॉल्टली हर चीज़ में सपोर्ट करता रहता है। आपकी लाइफ बहुत इजीली अनफोल्ड होती रहती है, ग्रेटफुल होती है, बट आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, क्या चीज़ आप देख रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। और जो जो थैंकफुल आप जिस जिस चीज़ के लिए हो, जस्ट काउंट दैट एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। आपने जो भी सोचा, आपने जो भी थिंक किया था, परसीव किया था, थॉट किया था, फील किया था, वो सारी अभी आपकी रियलिटी है। तो अगर आपके बाहर के आउटर वर्ल्ड को आपको सुधारना है, और देन आपको खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बाहर आपको जो भी दिख रहा है, इट इज़ जस्ट द रिफ्लेक्शन कि आपने क्या सोचा था। तो अगर आपको अभी आपकी पिक्चर दिखाई जा रही है कि आपने ऐसा ऐसा सोचा था, सो जस्ट आपका इन अंदर का जो है थॉट प्रोसेस, आपका फीलिंग और आपका एक्शन और इमोशन को जो है स्टेट को चेंज कीजिएगा, ताकि आपको आउटर रियलिटी में जो है शिफ्ट बहुत हद तक दिखाई देगा। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको खुद पे काम करना है, देन आप यूनिवर्स से अगर हेल्प मांगते हो देन आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, बट आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है। सो जस्ट बी प्योर 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 इनफ कि आप जो भी कर रहे हो खुद के अच्छे के लिए कर रही हो, बट अगर आपसे पॉसिबल है तो जस्ट बी द एनर्जी की यस मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ पॉजिटिव खुद के लिए, तो आपको दूसरे के लिए नेगेटिव सोचना ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल
यूनिवर्स, आप जिस भी एनर्जी को बिलीव करते हो उस पे विश्वास रखना, उसके हाथ में डाल देना। बट आप एक तो न्यूट्रल रहिए या फिर आप जो है गिविंग एनर्जी में रहिए, साथ ही साथ में थैंकफुल एनर्जी और ग्रेटफुल एनर्जी में रहिए। फॉरगिवनेस आपको करना है और इट इज़ मच 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 इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या रहता है ना, अगर फेमिनिन एनर्जी जो है वो क्रिएशन है, वो इमोशन है। शिव जो है जो क्रिएटर है, जो भी क्रिएशन की एनर्जी है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी वो आपको दिखती है। आप जिस इमोशंस है वो आपकी फेमिनाइन पार्ट है, राइट। तो आप जैसा भी फील करोगे, जैसा भी आप ये करोगे, वैसा ही बाहर आउटर वर्ल्ड में क्रिएट होने वाला है, वो आपको दिख के होने वाला है, प्रोजेक्ट होने वाला है, राइट। अगर आप जैसे भी चीज़ इमेजिन करते हो, एग्जांपल बैठे बैठे कुछ चीज़ें आप इमेजिन करते हो कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना था, देन आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो आपके माइंड में, राइट। सो सेम आप वही प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए ना, और इमेजिन कीजिए, और ये फैक्ट है लाइक कि आप जो भी थिंक कर रहे थे कि ये ऐसा है, देन वो वैसा प्रोजेक्ट हुआ है। आप एस्ट्रो और अगर न्यूमरिक का बात करोगे, देन कहीं हद तक हम वैसे ही लाइफ अनफोल्ड करते हैं जैसे डेस्टाइंड होती है या फिर लिखी रहती है। आपको जो चीज़ जब समझ में आनी है तो आपको उसी समय वो चीज़ समझ आएगी। सो दिस ऑल आर पार्ट, बट आप ब्यूटी देखिए, अगर आप इस पार्ट को समझना चाहते हो और महसूस करते हो तो यूनिवर्स की आपकी किस तरह से ब्लेसिंग्स है आपको खुद को भी नहीं पता रहता। और हाउ ब्लेस्ड यू आर आपको बहुत पता चलता है बाद में विद टाइम कि येस, बिकॉज लाइफ जब जिस तरह से अनफोल्ड होती रहती है, कभी हमें अवेयर रहते हैं, कभी हम अनअवेयर रहते हैं, तो आप जो काउंट करोगे वो आपको दिखता रहेगा हमेशा। और अगर आपने कुछ सवाल किए हैं यूनिवर्स से, आप जिस भी आराध्य को बिलीव करते हो, देन विद टाइम उसके आंसर्स, अगर आपका वेसल इनफ रेडी है, देन आपको वो आंसर्स भी विद टाइम मिल जाएंगे। आपके जो भी आराध्य है, आप जिसको भी बिलीव करते हो, वो आपका ऑलरेडी ध्यान रख रहे हैं। सो आपको सिर्फ उनको ग्रेटफुल रहना है। प्रेयर्स आप हमेशा करते हो उनके सामने, तो यस, आपको एक पॉजिटिविटी एंड एनर्जी जो है मेंटेन करनी है, बैलेंस करती है, उनको सपोर्ट करना है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है साइड में कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग एंड अनफोल्डिंग फॉर द वेल बींग ऑफ योर सेल्फ और एवरीबडी अराउंड योर सेल्फ। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप वननेस की एनर्जी में अगर आते हो, देन ये एक्सेप्टेंस में आओ कि येस, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर गुड एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर वेल बींग। जस्ट ट्रस्ट इनफ, और यस, यू गोना हैव द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। और लाइफ का ये जो जूस है, ये ब्यूटीनेस है, जस्ट कीप इट। आपका इनर चाइल्ड एक्टिव रखना, आपकी फेमिनाइन पार्ट एक्टिव रखना, मैस्कुलाइन पार्ट जब रिक्वायर्ड होती है तब यूज़ करना, बट द मोस्ट नीडेड इज़ द चाइल्डहुडनेस जो आप में है, जो सबके लिए अच्छा रहता है, राइट। देखिए चाइल्डहुड में क्या बोल रही हैं कि चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे एक प्योरनेस रहता है, राइट। हम बोलते हैं भगवान बच्चे का स्वरूप होते हैं, राइट राइट। तो आपको ये याद रखना है कि आपके अंदर भी चाइल्ड है। आप जितने भी बड़े होते हो, जब भी कौन से भी एज हो आपका, इर्रिस्पेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट, आपका जो भी एज है, आप स्टिल एक बच्चे हो। आपके मम्मी पापा जो है, आपके अंकल आंट, आपके दादा नानी, नाना नानी, जो भी है, वो सब भी एक बच्चे हैं, राइट। यूनिवर्सल आपके पेरेंट है, द हाईएस्ट पेरेंट। तो आप कभी भी बड़े नहीं होते, आप हमेशा छोटे रहते हो, सीखते रहते हो। और जब भी आप ये समझोगे ये फैक्ट कि येस, यू आर हियर, आप एक बच्चे हो, यहाँ पे सीखने आए हो, आपका जो भी लेसन्स है आप लाइफ को लर्न करने आए हो, अनफोल्ड करने आए हो, लाइफ के एक्सपीरियंस को जीने आए हो, देन आप में अगर ये ट्रस्ट और फेथ और जो हो रहा है, येस इट वॉज मेंट टू बी, और ये मेरे लिए होना था, मुझे सीखने के लिए होना था, और आई वॉज दिस मुझे ये सिखाने के लिए हो रहा था। तो अच्छा होता है, बुरा होता है, ये आपका थॉट है। आप जितना सोचते हो उतना तक आप उसको कंक्लूड कर पाओगे, राइट। बट
कभी कभी बोलते हैं ना, राइट, कि हम लोग की अगर जो अपन ने मांगा वो मिला तो अच्छा, अगर नहीं मांगा तो और भी अच्छा है। देन ये सेंटेंस का ब्यूटी क्या है, गॉड का इंटेलिजेंस क्या है, ये आप देखिए और लाइफ को इजीली अनफोल्ड कीजिए।